पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे मेलकोर मोर्गोथ बना और कैसे उसने फियोनोर से 3 सिलमरिल्स छीने और कैसे उसने टू ट्रीज की लाइट्स को डिस्ट्रक्ट किया। इस वीडियो की कहानी हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ी थी। मेलकोर जो पहले एक वेलार था, वो अब एक डार्क लॉर्ड बन चुका था और जिसका नाम पड़ गया था मोर्गोथ। फियोनोर से सिलमरिल्स छीनने के बाद मोर्गोथ अपने किले एंगबैन में मिडल अर्थ पर वापस आ चुका था। मिडल अर्थ पर वापस लौटने के बाद मेलकोर को मोर्गोथ बेलग्लियर पुकारा जाने लगा। बेलग्लियर शब्द का अर्थ होता है मुसीबत। मिडल अर्थ पर लौटते ही मोर्गोथ ने सबसे पहले उन एल्फ्स को ढूंढा जो वेलिनोर नहीं गए थे, जिनमें से होते हैं द सिंडार, जो राजा थिंगोल के राज्य में रह रहे होते हैं और उनके राज्य का नाम होता है डोरियाथ। किरीडैन और टेलेरी फैलास में रह रहे होते हैं। डैनाथोर और नैंडोर और सियन में रह रहे होते हैं। मोर्गोथ ने इन एल्फ्स के खिलाफ 1497 ईयर्स ऑफ ट्री में युद्ध की घोषणा की। मोर्गोथ ने ऑर्क्स की आर्मी को डोरियाथ भेजा थियंगोल को पकड़ने, लेकिन थियंगोन और डोनाथोर दोनों मिल जाते हैं और दोनों उन ऑर्क्स की टुकड़ी को हरा देते हैं। बाकी बचे ऑर्क्स नॉर्थ की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां उनका सामना ड्रॉफ्स यानी बोनों से हो जाता है और वो सभी ऑर्क्स को मार देते हैं। उधर वेस्टर्न फ्रंट्स पे ऑर्क्स की टुकड़ी क्यूरिडन को घेर लेती है, लेकिन वहां उनकी मदद करने नोल्डोर्स पहुंच जाते हैं। अगर हम नोल्डोर्स की बात करें तो उनको लीड फियोनोर कर रहा होता है। अभी वेलिनोर में डार्कनेस होती है और फियोनोर वेलार्स के खिलाफ भी बगावत कर देता है। फियोनोर और उसकी सेना टिलेरी एल्फ्स को मारकर उनकी शिप्स छीन लेता है ताकि वो लोग मिडल अर्थ जा सके मोर्गोथ से युद्ध लड़ने। वो लोग मिडल अर्थ पर ब्लैरियन में जाते हैं और लॉस्कार में शिप्स को लैंड करवाते हैं। फियोनोर बाकी के शिप्स को जला देता है ताकि फिलगोल्फिन और बाकी के नोल्डोर्स उसके पीछे ना आए ताकि वो अकेला मोर्गोथ से लड़ सके। इधर मिडल अर्थ पर मोर्गोथ को भी पता लग जाता है कि फियोनोर उससे युद्ध करने आ रहा है, इसलिए वो बैलरोग्स और ओक्स को भेजता है फियोनोर से लड़ने के लिए। इस पहली जंग में नोल्डोर के एल्फ्स ऑर्क्स को हरा देते हैं। फियोनोर मोर्गोथ के डोर डेडलॉथ तक पहुंच जाता है। वहां उसका सामना बैलरोग्स से होता है। वो बैलरोग्स के खिलाफ बहुत हिम्मत से लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में बैलरोग्स फियोनोर को उसके बेटों से अलग कर देते हैं। इसी बीच गॉथमोग, जो बैलरोग्स का हेड होता है, वो फियोनोर को काफी जख्मी कर देता है। इधर फियोनोर के बेटे और उसकी आर्मी भी फियोनोर को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन फियोनोर का जख्म इतना गहरा होता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता है। इस लड़ाई को नाम दिया जाता है द बैटल अंडर द स्टार्स, क्योंकि यह बैटल तब हुई थी जब वेलिनोर और मिडल अर्थ पर टू ट्रीज की लाइट नहीं थी और अभी तक वहां पर कोई सन या मून नहीं बना था। फियोनोर के मरने के बाद उसके सबसे बड़े बेटे माइथ्रोसिस को नोल्डोर का राजा बनाया जाता है। माइथ्रोस के राजा बनते ही मोर्गोथ उससे एक सुलह संधि का संदेश भेजता है और मोर्गोथ वादा करता है कि वो उसको 3 में से एक सिलमरिल दे देगा। माइथ्रोस डार्क लॉर्ड मोर्गोथ पर ट्रस्ट नहीं करता और वो अपने साथ अपनी फोर्स वहां पर लेके आता है, लेकिन मोर्गोथ भी माइथ्रोस के खिलाफ बड़ी सेना भेजता है और वो माइथ्रोस को बंदी बना लेता है। इसके बाद मोर्गोथ नोल्डोर्स को धमकी देता है कि वो बेलगेरियन छोड़कर वापस अमान चले जाए, लेकिन फियोनोर्स के बेटों ने कसम खा रखी थी कि जब तक वो सिलमरिल्स को वापस हासिल नहीं कर लेते, वो इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। मोर्गोथ माइथ्रोस को बंदी बना के एक चट्टान पर लटका देता है, जहां पर उसके अगले 30 साल बीतने वाले थे। इस समय वेलार्स सन और मून का क्रिएशन कर देते हैं, जिससे कि मिडल अर्थ पर रोशनी हो जाती है और इसी के साथ शुरुआत होती है फर्स्ट एज के फर्स्ट ईयर की। इस समय तक फिलगोल्फिन और बाकी के नोल्डोर्स मिडल अर्थ पर पहुंच जाते हैं मोर्गोथ से युद्ध लड़ने के लिए। फिलगोल्फिन ग्लैड्रियल के चाचा होते हैं। इसके बाद फर्स्ट एज के 5वें साल में फिनगोन, जो फिलगोल्फिन का बेटा होता है, वो द ग्रेट ईगल्स के हेड थोरनडोर के साथ माइथ्रोस तक पहुंचता है और उसको आज़ाद करवा लेता है। माइथ्रोस फिर से नोल्डोर्स का राजा बनता है और फिलगोल्फिन को नया सेनापति बनाया जाता है। इसके बाद मोर्गोथ को अपने जासूसों के द्वारा पता चलता है कि एल्फ्स इस टाइम पर मिडल अर्थ पर अपने स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। वो इस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद मोर्गोथ ऑर्क्स की एक बड़ी सेना भेज देता है एल्फ्स पर अटैक करने के लिए।
सबसे बड़ा हमला डोरथोनियन में होने वाला था। एक छोटी ऑर्क्स की सेना मैगलोर्स पास से होकर सीरियन पहुंच जाती है। नोल्डोर के एल्फ्स इस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वेस्ट में फिलगोल्फिन ऑर्क्स पर हमला कर देता है और ईस्ट साइड से मोरथ्रोस ऑर्क्स को हरा देता है। मोरगोथ की सेना डोरथोरियन से हार जाती है और वो वापस एंगबैन की तरफ भागने लगते हैं। इस लड़ाई में पूरी तरह से नोल्डोर्स एल्फ्स की जीत होती है और इस लड़ाई को नाम दिया जाता है द ग्लोरियस बैटल, क्योंकि यह सबसे बड़ी जीती गई लड़ाई थी नोल्डोर एल्फ्स के द्वारा। इसके बाद नोल्डोर एल्फ्स ने मोरगोथ की टेरिटरी पर यानी कि फोर्ट्स ऑफ एंगबैन पर बहुत सारे एल्फ सैनिकों को तैनात कर दिया ताकि मोरगोथ उन पर दोबारा हमला ना कर सके। ऐसे ही 400 साल बीत जाते हैं और इन्हीं 400 सालों में मोरगोथ कुछ नए मॉन्स्टर्स को क्रिएट करता है, जिनमें से एक होते हैं ड्रैगन्स। और इन्हीं पहले ड्रैगन्स में से एक होता है द ग्लैवू, जिसको मोरगोथ 261st एज में परमिशन देता है कि वो एल्फ्स पर जाके हमला करे। वो ड्रैगन अभी अपने इनिशियल स्टेज में होता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी एल्फ्स को मार देता है। एल्फ्स भी उस पर तीरों से हमला करते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है और वो फिर से एंगबैन उड़कर वापस आ जाता है। इसके 200 साल बाद ग्लैवरूम ड्रैगन पूरी तरह से एक बड़ा आकार ले लेता है और उसकी ताकत और भी ज़्यादा भयंकर हो जाती है। मोरगोथ उसको फिर से आग बरसाने की परमिशन देता है और इस बार वो ड्रैगन बहुत सारे एल्फ्स के स्टेशंस को तबाह कर देता है। उस ड्रैगन के साथ कुछ बैलरॉक्स भी होते हैं और ऑर्क्स की एक बहुत बड़ी आर्मी होती है जो उस इलाके में सभी एल्फ्स को मार देती है। यह बैटल दो फ्रंट्स पर लड़ी गई थी, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट में ग्लैड्रियल के भाई एंगरोड और एंगनोर लड़ रहे होते हैं और वो दोनों अपने होमलैंड डोरथोनियन के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं। ग्लैड्रियल का आखिरी बचा हुआ भाई फिनरोड, जो नार्गथ्रोन का लॉर्ड होता है, वो ऑर्क्स की आर्मी द्वारा घेर लिया जाता है, लेकिन वो बैरहीर के लोगों द्वारा बचा लिया जाता है। यहीं से एल्फ्स और इंसानों की दोस्ती शुरू होती है और फिनरोड इस दोस्ती के लिए अपनी एक रिंग बैरहीर को दे देता है, जो कि लॉर्ड होता है हाउस ऑफ प्योर का, और इसी रिंग का नाम पड़ता है द रिंग ऑफ बैरहीर, जो आगे चलकर एरागोन तक पहुंचने वाली थी। इस जंग के अंत तक एल्फ्स और इंसानों ने अपनी टेरिटरीज को बचा लिया था, लेकिन उनकी हालत ईस्ट में बहुत बुरी हो गई थी। इस जंग को नाम दिया गया द बैटल ऑफ सडन फ्लेम। इस जंग में बहुत सारे एल्फ्स और इंसान मारे गए और इसके बाद बेरेलियन में मोरगोथ की सेनाएं खुली घूमने लग जाती हैं। इसी बीच ऑर्क्स ने लॉथलेन के लैंड को कंट्रोल कर लिया था। बचे हुए इंसान और एल्फ्स डोरियात और हिथलम में शरण लेते हैं और इसी के साथ एल्फ्स अपने रिल्म डोरिथोनियन के जंगल को छोड़ देते हैं, जिसका बाद में नाम पड़ जाता है टॉर्ड नो फिन, फॉरेस्ट अंडर नाइटशेड। इसके बाद काफ़ी छोटी जंगें होती हैं और अंत में फिलगोल्फिन डिसाइड करता है कि वह अकेला जाकर मोरगोथ से युद्ध लड़ेगा। वो घोड़े पर सवार होता है और नोल्डोर की सीमाओं को छोड़ देता है और वो एंगबैन के गेट पर पहुंचकर मोरगोथ को ललकारता है। वो अपने हॉर्न को बजाता है और मोरगोथ को चैलेंज करता है कि वह उसे अकेला आकर लड़े। मोरगोथ उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और यह आखिरी बार होता है जब मोरगोथ अपने किले से बाहर आता है लड़ाई लड़ने के लिए। इसके बाद मोरगोथ अपना हथियार लाता है और वो क्राउन पहनकर बाहर आता है, लेकिन फिलगोल्फिन के पास भी एक ब्लू क्रिस्टल शील्ड होती है और उसकी तलवार रिंगिल, जो नोल्डोर में सबसे शक्तिशाली होती है, वो उनके साथ मोरगोथ से लड़ने के लिए तैयार होता है। इसके बाद मोरगोथ अपना हैमर उठाता है और फिलगोल्फिन पर हमला करता है। मोरगोथ का हैमर जमीन में इतनी जोर से टकराता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है, लेकिन फिलगोल्फिन बच जाता है और वो पलटकर मोरगोथ पर हमला करता है। इस लड़ाई के दौरान फिलगोल्फिन मोरगोथ को काफी जख्म देता है और मोरगोथ 7 बार अपनी रोने की आवाज निकालता है और इसकी गूंज नॉर्थलैंड में काफी दूर दूर तक जाती है। इसी बीच मोरगोथ अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो फिलगोल्फिन पर हमला करता है। इस बार उसका हैमर फिलगोल्फिन की शील्ड पर लगता है। वो 3 बार उसकी शील्ड पर हैमर से हमला करता है और उसकी शील्ड टूट जाती है और उस जगह पर काफी सारे गड्ढे बन जाते हैं। इसी बीच मोरगोथ अपना पैर फिलगोल्फिन की गर्दन पर रख देता है, लेकिन फिलगोल्फिन अपनी तलवार उठाता है और मोरगोथ पर हमला करता है। वो अपनी तलवार को मोरगोथ के पैर में घुसा देता है और मोरगोथ के पैर से बहुत काला खून निकलता है, लेकिन मोरगोथ का हमला ज़्यादा शक्तिशाली होता है और फिलगोल्फिन मर जाता है। मोरगोथ जख्मी हालत में फिलगोल्फिन की बॉडी को उठाता है और वो अपने भेड़ियों को
उसकी बॉडी खाने के लिए डाल देता है। जब मोर्गोथ फिलगोल्फिन की बॉडी वेयरवुल्व्स के आगे डालता है, उसी समय थोरोंडोल जो ईगल्स का लीडर होता है वहां पहुंच जाता है और वो फिलगोल्फिन की बॉडी के साथ उड़ जाता है। वो उस बॉडी को गोंडलिन शहर में पहुंचा देता है। वहां का राजा टूरगोन समझ जाता है कि फिलगोल्फिन अब नहीं रहे और वो उस जगह फिलगोल्फिन की समाधि बना देता है। उधर फिलगोल्फिन ने जो जख्म मोर्गोथ को दिया था वो कभी नहीं भर पाता और उसका स्कार हमेशा मोर्गोथ की बॉडी पर रहता है। इसके 10 साल बाद फर्स्ट एज के 466 में बेरेन और लूथियल भी एंगबैंड किले में पहुंचते हैं। बेरेन जो एक इंसान होता है और लूथियन जो एक एल्फ होती है वो आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन लूथियन के पिता बेरेन के सामने शर्त रखते हैं कि वो उससे तभी शादी कर सकता है जब वो मोर्गोथ से एक सिलमरिल वापस ले आएगा। इसके बाद बेरेन को टॉयलिन गोर्थ, लूथियन और द हाउंड के द्वारा सौरॉन से बचाया जाता है और वो तीनों एक सिलमरिल वापस लाने में लग जाते हैं। वो लूथियन की पावर का इस्तेमाल करके एंगबैंड के किले तक पहुंच जाते हैं। वो मोर्गोथ तक पहुंच जाते हैं और जब मोर्गोथ उनको पकड़ने का ऑर्डर देता है तभी लूथियन वहां पे एक गाना गाती है जिससे मोर्गोथ और उसकी पूरी सेना डीप स्लीप में चले जाते हैं। लूथियन के इस जादू के बाद बेरेन मोर्गोथ के पास जाता है। वह अपना चाकू निकालता है और एक सिलमरिल को मोर्गोथ के ताज से निकाल लेता है। वो कोशिश करता है कि वो तीनों सिलमरिल्स को ले ले, लेकिन जैसे ही वो दूसरे सिलमरिल्स को मोर्गोथ के क्राउन से निकालने लगता है उसका चाकू टूट जाता है और इससे मोर्गोथ जागने लगता है। जब जादू का असर कम होने लगता है तो बेरेन और लूथियन वहां से भाग जाते हैं और यह छीना गया सिलमरिल फिर कभी मोर्गोथ के पास वापस नहीं गया। इसके बाद बेरेन और लूथियन 468 में माइथ्रोस के पास पहुंचते हैं ताकि वो मोर्गोथ पर हमला कर सकें। 469 में मोर्गोथ मिडल अर्थ में एक प्लेग फैला देता है। वो अनफॉगलीथ के बॉर्डर्स तक पहुंचती है। इस फ्लैग को नाम दिया जाता है इविल ब्रेथ, जो कि बच्चों और जवानों में काफी तबाही मचाती है और काफी लोग इससे मर जाते हैं। इसी बीच डोरलॉमिन के मैंस जो माइथ्रोस को ज्वाइन कर लेते हैं युद्ध के लिए, वो 472 में फर्स्ट एज की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ते हैं जिसको नाम दिया जाता है द अननंबर्ड ऑफ टीयर्स। ये जो इंसान और माइथ्रोस की यूनियन बनी थी ये दो जगहों पर एस्टेब्लिश की जाती है, ईस्ट में और वेस्ट में। वेस्ट में इस लड़ाई को फिनगोन लीड कर रहा होता है। उसके साथ हुरिन और हुर्ड एयरडाइन के डोरलोइन को लीड कर रहे होते हैं। हेल्दियर जो फर्स्ट एज का इंसान होता है वो एयरडाइन ऑफ ब्रैथिल को लीड कर रहा होता है। ग्विंडोर्स जो कि एल्फ होता है वो नार्गोथ्रोन को लीड कर रहा होता है और ईस्ट में माइथ्रोस एल्फ्स को लीड कर रहा होता है। यहाँ पर माइथ्रोस का साथ एज़गॉल और बेलाकोस्ट के ड्रॉव्स उसका साथ दे रहे होते हैं। माइथ्रोस के साथ दो ग्रुप आदमियों के भी होते हैं। यही इंसान ईस्टरलिंग्स कहलाते हैं जो बोर और ओल्डोर की कमांड में लड़ाई करते हैं। ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। वेस्ट की फोर्सेस मूव करेंगी अल्फॉगलीथ की तरफ और जब मोर्गोथ अपनी आर्मी वेस्ट आर्मी से लड़ने के लिए भेजेगा तब ईस्ट आर्मी छुपी रहेगी और जब मोर्गोथ की आर्मी बाहर आएगी तो ईस्ट की आर्मी मोर्गोथ पर हमला कर देगी। जब माइथ्रोस अपनी आर्मी को लीड कर रहा होता है एनगोल्फिन की तरफ तब एक बहुत काला बादल उन पर मंडरा जाता है और मोर्गोथ उनके लड़ने के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। जब वो लड़ाई का इंतजार कर रहे होते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली 10,000 एल्फ्स उनकी मदद करने आ जाते हैं जिनको लीड कर रहा होता है टुरगोन जो फिनगोन का भाई होता है और जो राजा होता है हिडन सिटी गोंडोलिन का। इसके बाद मोर्गोथ अपनी आर्मी को वेस्ट की तरफ भेजता है, लेकिन वह एक टुकड़ी ईस्ट की तरफ भी भेजता है ताकि वह ईस्ट के इंसानों और एल्फ्स को प्रोवोक कर सके युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन ईस्ट की सेना डिसाइड करती है कि जब तक ऑर्क्स उन पर हमला नहीं करेंगे वो अटैक नहीं करेंगे और वो हिल्स पर ही छुपे रहेंगे। और इसी पॉइंट पर ऑर्क्स ग्यालमीर को बंदी बनाकर उनके सामने पेश करते हैं जो भाई होता है ग्विंडोर का। वो उसको अंधा कर देते हैं और उसकी लेग्स और उसकी आर्म्स को उखाड़ देते हैं। यह देखकर ग्विंडोर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ऑर्क्स पर हमला कर देता है। वो उन ऑर्क की सेना को ख़त्म कर देते हैं और वो एंगबैन के गेट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच मेलकोर को भी पता लग जाता है कि उसके किले पर हमला हो रहा है और ग्विंडोर उसके गार्ड्स को मार देता है। लेकिन यह सब मोर्गोथ का एक जाल होता है उन्हें फंसाने के लिए और उन पर अचानक बहुत सारे ऑर्क्स हमला कर देते हैं। वो ग्विंडोर की पूरी सेना को मार देते हैं और ग्विंडोर को कैप्चर कर लेते हैं और फिनगोन को पीछे हटना पड़ता है। इसी बीच माइथ्रोस भी वेस्ट की सेना को हराकर फिनगोन तक पहुंच जाता है और इसी बीच मोर्गोथ अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो बैलरोग्स, वेयरवोल्व्स
और सभी अपने सर्वेंट्स को लड़ाई के लिए भेज देता है। मॉर्थरोस और फिनगोन को लग रहा होता है कि वो ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन ईस्टरलिंग्स माइथ्रोस को धोखा दे देते हैं और वो मोर्गोथ की तरफ से लड़ने लगते हैं। लेकिन जो बोर के ईस्टरलिंग्स होते हैं वो फेथफुल रहते हैं एल्व्स से, लेकिन फिर भी उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। तीनों तरफ से हमला हो जाने के बाद इंसान और एल्व्स की सेनाएं काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं और इसी बीच डॉर्फ्स जो ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं वो फियोनोर के सन्स को भागने में हेल्प करते हैं। फियोनोर के बेटे ऑसिरियन चले जाते हैं और इसी बीच अलागास ग्लायरूम ड्रैगन द्वारा मारा जाता है, लेकिन ड्राफ्ट ड्राइंग किंग आजागाल ड्रैगन के पेट में अपना चाकू घुसा देता है और इन जख्मों के कारण ड्रैगन्स वहां से भाग जाते हैं और जो वेस्ट की सेना होती है उनसे बैलरोग्स लड़ रहे होते हैं। इसी बीच गोथमोग जो बैलरोग्स का लीडर होता है वो फिनगोन को मार देता है। जब एल्व्स को लगता है कि वो लड़ाई हार चुके हैं तब यूरिन ट्यूरगोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो गोंडलिन वापस चलें, क्योंकि उसको पता होता है कि फिनगोन मर चुका है और ट्यूरगोन अब उनके खानदान का आखिरी वारिस बचा है। और इसी बीच यूरिन हॉर और डॉर्मिन के आदमी कवर देते हैं ट्यूरगोन को ताकि वो एस्केप हो सके और वहां से भाग सके। इस जंग में वो सभी मारे जाते हैं। ह्यूरिन आखिरी सांस तक लड़ता है और वह अकेला 70 ऑर्क्स को मार देता है जब तक उसकी कुल्हाड़ी टूट नहीं जाती। जब सारे इंसान और एल्व्स इस लड़ाई में मर जाते हैं तो ऑर्क्स उनकी बॉडी से एक पहाड़ बना देते हैं और यह लाशों का पहाड़ इतना बड़ा होता है कि इसे काफी दूर से भी देखा जा सकता था। इसके कुछ समय बाद उस लाशों के पहाड़ पर घास उग जाता है और उसका नाम पड़ जाता है हिल ऑफ टीयर्स। इस लड़ाई में एल्व्स, इंसान और ड्रॉफ्स का बहुत बड़ा नुकसान होता है और उनके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वहां की धरती पर एक शोक छा जाता है और मोर्गोथ को ये लगने लगता है कि वह मिडल अर्थ पर कब्जा कर लेगा। वह अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता है और वह पकड़े गए हुरिन के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और उसे एक मॉन्स्टर बना देता है, जिसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।